नर्मदे हर। अभी हम हैं उत्तर प्रदेश में और हमारा सफ़र शुरू हो रहा है कायमगंज से कंपिल की तरफ। कंपिल ये वो जगह है जहाँ पर बताते हैं कपिल मुनि ने तपस्या की है और शत्रुघ्न द्वारा भगवान शिव की स्थापना की गई, जिसे रामेश्वरम शिवलिंग कहते हैं। तो ये हमारा आज का ब्लॉग रहेगा कंपिल में रामेश्वरम। आइए दर्शन करते हैं भगवान शिव के और जानते हैं उनके बारे में कुछ कथा, कैसे उनकी यहाँ पर स्थापना हुई और क्यों। देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। वीडियो शुरू करते हैं अब। ये अभी हम आ गए हैं कंपिला, फर्रुखाबाद जनपद में। बताते हैं इसका पूर्व नाम था कपिल वस्तु, यानी कपिल मुनि का आश्रम है यहाँ पर, ये निकट। तो पहले चलते हैं कपिल मुनि के आश्रम में और वहाँ से इस स्थान की महिमा का ज्ञान करेंगे। यह है प्रवेश द्वार गीता ज्ञान आश्रम। और यहाँ से चलने के बाद पहुँचते हैं हम, ये देखिए, ये शायद प्रवेश द्वार है कार्यालय नगर पंचायत, ये पूछना पड़ेगा। हाँ, यही प्रवेश द्वार है कपिल मुनि के आश्रम का। देखिए पतझड़ का मौसम हमारा स्वागत कर रहा है ये। और ये रहा मंदिर, इसका नवनिर्माण हो रहा है मंदिर का। और ये प्राचीन मंदिर है, यजुर्वेद लगा अहम ब्रह्मास्मि में। और यहाँ से ये प्रवेश द्वार, इधर देखिए ये आश्रम का प्रवेश है। ये कपिल मुनि का आश्रम है, लेकिन यहाँ पर तो ट्यूबवेल वगैरह लगा हुआ है, गौवंश भी है। यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के चलते हैं ऊपर, देखते हैं शायद संत दर्शन हो जाएं। ये कंपिल का, इस क्षेत्र का मशहूर मंदिर। ये श्री रामेश्वर नाथ महाराज जी। ओम नमो नारायण। नारायण नारायण नारायण। प्रभु अपना शुभ नाम? आनंदगिरी। आनंदगिरी। हाँ। तो दंडी स्वामी हैं आप? हाँ, दंडी स्वामी है। और योगीराज मौनी स्वामी जो है
जी। उनके द्वारा मुझे ये दंड प्राप्त है। अच्छा अच्छा। योगी राज हाँ। योगी स्वामी जी जी जी। जो जाजल ऋषि की तपस्या में विराजमान। कहाँ पर प्रभु? जाजल ऋषि की तपस्या विराज तो उन्होंने ब्रह्मलीन हो गए वो। अच्छा अच्छा अच्छा। जाजल ऋषि की तपस्या विराजमान उनके द्वारा अच्छा, ये दंड प्राप्त। दंड का तो इस संत जीवन कितने समय का हो गया अपना? 27 साल का। 27 वर्ष हो गए हैं आपको? अच्छा अच्छा। तो यहाँ इस स्थान पे जहाँ 27 साल। बैठे, यहाँ कंटिन्यू यहीं पर हैं? हाँ हाँ, मतलब ऋषिकेश जाता हूँ। अच्छा अच्छा। वृंदावन जाता नहीं नहीं, हूँ। वो तो भ्रमण के लिए जाते हैं, अलग बात है। जाता है, मूल मेरा यही मूल यही है। मूल। तो अभी हम यहाँ पर बैठे हैं कंपिल में। हाँ, सबसे रामेश्वर राम मंदिर परिक्रमा भूमि। अच्छा। रामेश्वर नाथ जी का हाँ। जो परिक्रमा भूमि है, जी जी। रामेश्वर नाथ जी जो परिक्रमा करते हैं उस भूमि में विराजमान, हम लोग उस भूमि में बैठे। अच्छा 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 अच्छा। तो प्रभु इस मंदिर का कुछ हाँ, इतिहास? इस मंदिर का इतिहास प्रथम में ये है कि भगवान राम अयोध्या लंका को जीत के जब आए हैं तो लवड़ा अयोध्या जब आ गए, अयोध्या में उत्सव हुआ। उत्सव के बाद कुछ समय बाद मथुरा में लवड़ासुर नाम का राक्षस था। उस लवड़ासुर राक्षस को मारने के लिए उन्हें अपने शत्रुघ्न को आज्ञा दी जी। भगवान राम कि तुम जाओ लवड़ासुर का संहार कर दिया, और साथ में एक शिवलिंग भी दिया। उस शिवलिंग की पूजा अशोक वाटिका में सीता मैया करती है। वही शिवलिंग पुष्पक फूल बांध के अयोध्या में आ गया। अच्छा। उसी शिवलिंग को दिया। तो अयोध्या जी में जब शत्रुघ्न जी चले हैं तो अयोध्या से इसी रास्ते से मथुरा जी गए। अच्छा अच्छा। यहाँ पर रामेश्वर नाथ जी की स्थापना की है, और स्थापना के समय भगवान राम का पूरा परिवार, भगवान शिव का पूरा परिवार, भागीरथी पतित पावनी गंगा मैया, सब लोग सशरीर विराजमान थे, ऐसे संतों का कथन है। अच्छा अच्छा। यहाँ पर स्थापना करके फिर लवड़ासुर ने, शत्रुघ्न जी ने मथुरा में जाके लवड़ासुर का संहार किया। और यहाँ पर एक जिला पूर्ण अधिकारी आए, ब्राह्मण थे अयोध्या के, वो मेरे पास नीचे बैठे। उन्होंने कहा स्वामी जी हमारे बाबा पर बाबा हमें कथा सुनाया करते थे कि कंपिल एक जगह है, वहाँ हर के यहाँ के शत्रुघ्न जी गए थे, उन्होंने रामेश्वर नाथ जी की स्थापना की। ये रामेश्वर नाथ जी की स्थापना का महात्मा है, और ये शत्रुनाशक है। शत्रुनाशक। शत्रुनाशक महादेव रामेश्वर नाथ जी। इस जगह का नाम प्रभु कंपिल क्यों पड़ा? यहाँ इस जगह का नाम कंपिल इसलिए पड़ा, एक काम्पिल वासनी जी मैया काम्पिल वासनी, इसमें दुर्गा सप्तमी में सूत्र आता है कंपिल वासनी जी। और जब भी कोई यज्ञ होता है तो कंपिल वासनी के नाम से आहुति लगती है। अच्छा। तो उन्हीं माई के नाम से ये कंपिल नाम है। एक अच्छा जी एक जी। दूसरा भगवान कपिल मुनि ने यहाँ सतयुग में तप किया है। अच्छा। और माता देवहूति को संग सा सुनाया। अच्छा। हाँ, दूसरा कारण ये है, इसलिए यहाँ का नाम कंपिल, कपिल मुनि के नाम पर। कपिल मुनि। अच्छा अच्छा। तो यहाँ कपिल मुनि का आश्रम? कपिल मुनि का आश्रम थोड़ा सा पीछे, यहाँ 50 मीटर पीछे। अच्छा अच्छा। वो कपिल मुनि का स्थान। तो वहाँ सतयुग में वहाँ दो प्रतीक चिन्ह लिंग रूप में विराजमान। अच्छा। एक भगवान कपिल मुनि के रूप में जी। एक माता देवहूति में। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी भी ये देखने को मिलते हाँ, हैं। है विराजमान। और प्रभु यहाँ के बारे में और कुछ? यहाँ के बारे में विशेष एक चीज और है हम्म। कि द्वापर में ये जो है राजा द्रुपद की राजधानी है। द्वापर में राजा द्रुपद की ये राजधानी है। अच्छा अच्छा। तो राजा, और यहीं से करीब 6-7 किलोमीटर दूर पर एक कारप नाम का अभी गांव है, अपभ्रंश हो गया है। अच्छा। पहले उसका नाम कलाप ग्राम। अच्छा तो उस कलापक ग्राम में राजा द्रोणाचार्य जी है। जी। द्रोणाचार्य जी और राजा द्रुपद छोटे में बच्चेपन में पाठशाला में पढ़ते पढ़ते आपस में मित्र थे। जी। अयाचक मित्र के कारण राजा द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, और ये राजा हो गए द्रुपद जी। वो अयाचक मित्र आकाशीय मित्र उनको जो मिलता खा लेते। पुत्र उनके हुआ अश्वत्थामा। अच्छा। अश्वत्थामा को दूध नहीं था पीने के लिए,
बच्चों के साथ खेलते तो अश्वत्थामा ने कहा अपनी माता से मुझे दूध चाहिए। उन्होंने कहा दूध अपने यहाँ है नहीं बेटा, दूध कहाँ से लाएंगे, बाल हट हो गई। तो उन्हें चावल पीस के छान के दूध बना के दे दी। और बच्चे जो थे ब्राह्मण होते उनके यहाँ दूध था, उन्होंने कहा दूध तो है ही नहीं, तो चावल का पानी पी लिया, पता चल गया कैसे पिया। उनकी कृपी माता जो थी उन्होंने कहा कि राजा द्रुपद तुम्हारे मित्र हैं, जाओ वहाँ चले जाओ, वो ले आओ, एक गाय ले आओ, इसमें कौन सी आऊँगी, हजारों गाय हैं। उन्होंने कहा देखो ब्राह्मण भीख नहीं मांगते, भीख नहीं मांगना चाहिए। बार बार जब उन्होंने कहा तुम चलो तुम्हारी हट है तुम जाते। यहाँ द्रोणाचार्य जी आए, उनके दरवाजे पर गए जहाँ दरबानी खड़े थे, कहा जाओ राजा द्रुपद से कह आओ जाके तुम्हारे मित्र आए हैं द्रोणाचार्य। गए उन्होंने कहा साहब आपके मित्र द्रोणाचार्य है। उन्होंने कहा जाओ, कहाँ राजा और कहाँ भिखमंगा ब्राह्मण की नहीं पता होती है, कह देना जाके। बाहर जाके उन्होंने कहा तेजस्वी ब्राह्मण अयाचक जो होते तेजस्वी होते हैं, कहीं भी ब्राह्मण मिले अयाचक जो होंगे वो तेजस्वी होंगे। लक्ष्मी वाले हो जो मांगत रात में आए उनका वो तेज घट जाता है। तो तेजस्वी ब्राह्मण दरबारी उनको रोकने और राज दरबार में पहुँच गए। कहो राजा द्रुपद हम तुम्हारे मित्र के शत्रु हैं। राजा द्रुपद ने कहा हमारी आपकी मित्रता बराबर में होती है, छोटे बड़े मित्रता नहीं होती। उन्होंने कहा ठीक। उन्हीं पैरों से वापस चले द्रोणाचार्य, ब्राह्मण से गंगा किनारे चले गए, हस्तिनापुर पहुँच गए। हस्तिनापुर पहुँच के पांचों पांडव और कौरव गेंद खेल रहे, गेंद खेलते खेलते कुआं में चले गए। द्रोणाचार्य ने अपने बाण से उस गेंद में एक तीर मारा और तीर में तीर मारते हुए कुआं के ऊपर तक चले गए। उनसे वो गेंद निकाली और उनको बच्चों पकड़ा, ले तुम खेलो। वो एकदम भाग गेंद तो खेलना भूल गए। एक ऐसी अद्भुत घटना घट गई तो पितामह भीष्म से कहा जाए कि हमारी गेंदें से तासीर चली गई और गेंद उन्होंने निकाल दी। एक आए थे ब्राह्मण भीष्म पितामह बुद्धि के बड़ी थी। उन्होंने ये विद्या को तो मैं जानता हूँ, या मेरे गुरुदेव परशुराम जी जानते हैं, या द्रोणाचार्य जी। परशुराम माँ है नहीं, मैं यहाँ बैठा हूँ द्रोणाचार्य, जाओ तुम लोग जल्दी उनको पैर पकड़ के ले वाला गए। सबने उनके पैर पकड़े, हमारे तासी ने तुम्हें बुलाया, आ गए। उन्होंने कहा भीष्म पितामह ने उनके हाथ जोड़े, सबने सबको पैर पकड़वाए, आप हमारे बच्चों को धनुर्विद्या सिखाए। वो भी इस खोज विद्या कोई ऐसा मिले जिसे सिखाए, हमें राजा द्रुपद से बदला लेना है, धनुर्विद्या सिखा ले। धनुर्विद्या पूरी सिखा दी। अब आया इस नंबर के, अब गुरु दीक्षा ले लो साहब, दक्षिणा गुरु दक्षिणा। तो उन्होंने कहा, कौरवों ने कहा आप जो कहो, पांडवों ने कहा जो कुछ। उन्होंने कहा देखो ऐसा है, तुमने से गुरु दक्षिणा पूरी करने में कोई समझ नहीं, केवल अर्जुन समझ, लेकिन अभिमान तुम्हारा सबका पूरा होना है तो चलेगा। पहले कौरवों से कहा, उन्होंने कहा पहले आ गया हमको देने, यहाँ तुम्हारा अभिमान पहले छूट गया, बाद में और कहो। यहाँ ये कौरव आए हैं, राजा द्रुपद ने कौरवों को हरा दिया, तो चले गए। युधिष्ठिर आए, युधिष्ठिर को भी हरा दिया, भीम आए, भीम को भी हरा दिया, नकुल सहदेव उनको भी हरा दिया। फिर बाद में अर्जुन आए, अर्जुन ने अकेले राजा द्रुपद को जीता और अपने रथ में बांध के, जैसे गाय भैंस को बांधते हैं ऐसे बांध के, और राजा द्रुपद के पास ले और उनके चरणों में बंधा हुआ डाल दिया, लो गुरुदेव गुरु दक्षिणा ले। तो उन्होंने कहा कहो राजा द्रुपद हम तुम मित्र हैं या शत्रु, दो बातें, या प्राण दंड लो या प्राण दान। मित्र तो प्राण दान दे दूंगा, नहीं प्राण दंड ले लूँ। उन्होंने कहा जब प्राणों पे आ गई तो प्राणों की ज़्यादा भीख क्या है, लेकिन हम तो आपके मित्र ही हैं। ठीक, जब आधा राज हमारा आधा तुम्हारा, और एक गाय हमने और ले ली, अब कहो हम तो बराबर हो गए कि नहीं हो गए, तुमने यही कहा बराबर मित्रता होती। राजा द्रुपद को छोड़ दिया, चले आए। यहाँ आने के बाद शक्ति थे राजा जी, ब्राह्मण लोग शक्ति मारे प्रसोद के मारे बड़े व्याकुल हो गए। यहाँ सब ब्राह्मणों को बुलाया कि राजा द्रोणाचार्य की मृत्यु के कारण कैसे मैं क्या करूँ। जो ब्राह्मण लोभी टाइप थे उन्होंने ये सच्चा ब्राह्मण की मौत के लिए कोई कार्य नहीं करता।
अयाज और ब्याज नाम के दो ब्राह्मण थे। इनमें एक बड़े तपस्वी थे और एक नोबी टाइप। तो यज्ञ करवाया, यज्ञ में बुलाए गए साहब। अब जो है लास्ट में अग्नि प्रज्वलित करनी है मंत्र से। जो लोभी थे उनको धन का लोभ दिया गया, अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई। दूसरे भैया जो त्यागी थे उन्होंने सुना कि ब्राह्मण तो जा रहा, हाहाकार जीती। अब ब्राह्मण ऐसे कोई नहीं रहे जो केवल मंत्र से आगे प्रकट हो जाए। तो जो त्यागी थे वो आए, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण तो नहीं, वो आए, उन्होंने अग्नि प्रज्वलित करी, यज्ञ पूरा किया और कि हमें कुछ चाहिए भी नहीं। यज्ञ पूरा करने के बाद जो राजा द्रौपदी की पत्नी थी उसने हबी बची, दो आहुति। उन्होंने कहा इसको हबी को ग्रहण कर लो, बाद में खीर की आहुति दी जाती है, ये हबी ग्रहण कर लो। उन्होंने कहा ये बताओ हबी तो इससे होगा क्या, उस संतान का, उस संतान का क्या उद्देश्य होगा, द्रोणाचार्य को मानना। उन्होंने कहा हम छत्राणी हैं, एक ब्राह्मण के वध के लिए एक छत्राणी केवल गर्भ धारण करे वो करेंगे नहीं, वो आहुति घर से जाके वापस आ गई। तो आहुति वही आहुति दो यज्ञ कुंड में लगाएंगे। पहली आहुति थी द्रौपदी और दूसरे दृष्टद्युम्न प्रकट हुए। बाद में द्रौपदी का स्वयंवर हुआ अर्जुन के साथ और पांचों पांडवों ने, द्रौपदी ने ये कालीशुनाथ की स्थापना की। ये द्वापर का यहाँ का अच्छा द्रौपदी कुंड है, ये अग्नि कुंड है। द्रौपदी कुंड है यहाँ पर, द्रौपदी कुंड जहाँ से द्रौपदी प्रकट हुई थी। प्रकट हुई अच्छा, अग्नि से, अग्नि से, माता के उधर से नहीं, हाँ, अग्नि से ससरी, दृष्टद्युम्न और द्रौपदी ससरी अग्नि से प्रकट हुई। तो वो जगह यहाँ से कितनी? यहाँ से ज़्यादा 50-60 मीटर है। अच्छा 70 मीटर होगी। चलिए प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, काफ़ी जानकारी प्राप्त हुई। हाँ, जय हो प्रभु। ये इधर पीछे ग्राउंड लग रहा है, अच्छा सा बना हुआ, सुंदर, देख लेते हैं। इधर पार्क टाइप बना हुआ है, लोग पार्क में भी बैठते हैं। ये अच्छा पार्क बना है और इधर ये खेत खलिहान है, इधर ये रास्ता है। ये बूढ़ी गंगा है, तो ये पानी बहता है कि ऐसी? नहीं, ये ऐसे ये अंदर से ही मतलब निकलता है, अंदर से स्रोत है केवल, बीच में कुआं है। अच्छा, बूढ़ी गंगा। ये कितनी लंबाई है इनकी? लंबाई ऐसे है लगभग आधा किलोमीटर में, आधा 1 किलोमीटर करीब। अच्छा। ये यहाँ पर ये प्रवेश द्वार है गीता ज्ञान आश्रम का और ये प्रवेश द्वार है भगवान शिव के मंदिर का। जय प्रभु की।